पदाधिकारी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हिलसा से कितना इनका आमदनी है जो हिलसा ही बार बार आना चाहते हैं। अब ट्रांसफर हो गया था या 5 महीने में अध्यक्ष महोदय ने इनको दोबारा लाया, क्यों लाया? जनता तो हमसे काम मांगती है, लेकिन हम जब यहाँ अपना काम लेकर के आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष जी के पास, तो मुझे टाल मटोल कर करके आ रहे हैं। इनकी पहुंच विधायक से लेकर के एमपी से लेकर के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक है। मैं मोहम्मद परवेज वार्ड नंबर 11 का प्रतिनिधि। मेरी पत्नी वार्ड पार्षद है। अभी कुछ डिलीवरी हो गई है इसलिए के नहीं आए हैं। क्या कहेंगे मांग को लेकर? कितने दिन से नाराजगी है, किनसे नाराजगी है, क्या चाहते हैं? नाराजगी तो जब से कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ हैं, क्या नाम है उनका? रविशंकर प्रसाद, समझे ना। ये जब से एक बार पहले भी आके गए हैं, 2 साल रहे थे और 6 महीना बीच में दूसरे कार्यपालक पदाधिकारी हैं और 6 महीना के बाद फिर इन्हीं कार्यपालक पदाधिकारी को ना मुख्य पार्षद के द्वारा बुला लिया गया। ना अब ये कितना दे करके आए हैं और हिलसा से कितना इनका आमदनी है जो हिलसा ही बार बार आना चाहते हैं। ज्यादा लगाव होगा उनको। लगाव में तो भ्रष्टाचार इसी पे तो है कि 2 साल रह कर गए, अब फिर 6 महीना के बाद फिर यहाँ आ गए। कितना यहाँ से हिलसा से इनको प्यार है, कितना आमदनी है, कितना नोट यहाँ से लूटते हैं जो बार बार यहीं आना चाहते हैं। कोई भी काम वार्ड पार्षद, अगर कोई भी काम वार्ड पार्षद किसी वार्ड में भी काम होता है तो उस वार्ड पार्षद को मालूम नहीं रहता कि मेरे वार्ड में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब जनता के द्वारा वार्ड पार्षद को पता चलती है तो जब कार्यपालक पदाधिकारी से आके पूछा जाता है तो कार्यपालक पदाधिकारी कहते हैं कि ये मेरे विभाग से नहीं हो रहा है, ये दूसरे जगह से काम हो रहा है। तो अगर विधायक फंड से हो रहा है, अगर एमपी फंड से हो रहा है, तो नगर परिषद में अगर काम हो रही है तो नगर परिषद एनओसी देगी। तो आप हमको दिखाइए कि एनओसी आप दिए हैं कि नहीं, तो वो भी नहीं देते हैं। तो इसका जाहिर होता है कि कार्यपालक पदाधिकारी और मुख्य पार्षद का मिली भगत से लूट हो रही है। कार्यपालक पदाधिकारी मनमानी कर रहे हैं आप लोग के साथ? जी, मनमानी कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। क्या लगता है आगे क्या करने वाले हैं आप लोग? आगे अगर ये इतना पे भी अगर ये नहीं सुधरे ना, अगर ये इतना पे भी नहीं सुधरे तो हम लोग पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ हाई कोर्ट जाएंगे और इनको हाई कोर्ट तक खींच करके लेके जाएंगे। हम लोग पूरे वार्ड पर सर्वसम्मति के साथ बोर्ड में पास करवा के ही हाई कोर्ट जाएंगे हम। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग जितने वार्ड पार्षद बैठे हुए हैं सब इस्तीफा भी देंगे। हाँ, इस्तीफा भी देंगे। इतना जुल्म कर रहे हैं ना, एकदम हद से ज्यादा हो गया। उनको जाना चाहिए अब यहाँ। मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 15 से बिलोंग करता हूं। मेरा नाम नवीन कुमार है। चलिए, आपने लिखा है ब्यौरा देना होगा आय एवं व्यय का, क्या कुछ है मांग? हाँ, मेरे वार्ड में एक रैन बसेरा चलता है जिसको मैंने जगह पे? ये आगे में है, डाक बंगला से थोड़ा सा दक्षिण की ओर बढ़िएगा तो अगर उसका रजिस्टर देखिएगा तो देखते हैं कि एक ही अंगूठा से दुनिया भर के अंगूठा लगाए हुए हैं। तो ये भ्रष्टाचार काबू नहीं आता है। कितना लॉन्ड्री वाले को पैसा देते हो, इसमें कितना है ये कि खाना पर खर्च करते हो, ये ब्यौरा मांगते हैं तो हम लोग को ब्यौरा नहीं मिलता है। दूसरी चीज है कि ये कार्यपालक पदाधिकारी को सही काम करने में आनंद नहीं आती है। इनको वैसे काम करने में आनंद आती है जिसमें रुपया माल जिसको कहते हैं वो ज्यादा मिले। एज फॉर एग्जाम्पल, हमारे नगर को अभी कोई आवश्यकता नहीं है कि ट्रैक्टर का परचेज किया जाए, लेकिन इन्होंने दो दो ट्रैक्टर परचेज किया। वो जिसका कोई काम नहीं है। इमरजेंसी केस के लिए अगर एक खराब हो जाती तो एक किन सकते थे आप, 2 किनने का क्या मतलब है? इसका मतलब कार्यपालक पदाधिकारी जो काम नहीं करना चाहिए वो करते हैं जिससे पैसा आती है, अनुमति भी नहीं लेते। और उतना ही नहीं, हमारे नगर की पैसा, हमारे जनता की पैसा को गलत तरीके से खर्च करते हैं। इसको गलत तरीके से खर्च करना नहीं कहेंगे। जिस सामान की हमें आवश्यकता नहीं है वो सामान आप किन लेते हैं। कंबल है जो कि रखा हुआ है इस कार्यालय में, अगर आप लोग से संभव है तो चल करके देख लिया जाए, उसका वीडियो बना लिया जाए। कितने गरीब कंबल के लिए ऑफिस आते रहा जाते रहा लेकिन उसको नहीं मिला और कंबल ऑफिस की शोभा बढ़ाने में लगा हुआ है।
ये क्या सिद्ध करना चाहते हैं कार्यपालक महोदय? और कहते हैं क्या, हमारे पार्षदों के बीच में भी कहते हैं कि कोई है जे कि किन्हीं का पार्षद अगर महिला गण स्वास्थ्य विभाग में दूर में नौकरी करते हैं, क्या आप लोग इस गुटबाजी में रहते हैं? आप लोग आ जाइए, मैं धनंजय जी के साथ है, बहुत पैरवीकार हैं, इनकी पहुंच विधायक से लेकर के एमपी से लेकर के मंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक है। धनंजय जी कौन है? धनंजय जी हमारे मुख्य पार्षद हुए, और हमारे कार्यपालक पदाधिकारी तो एक बार ऐसा कह दिए कि हम, आप लोग कुछ भी कर लीजिए, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, मैं आया हूँ तो मुख्यमंत्री जी के कलम के साइन से आया हूँ। तो क्या कुमार जी को भी बदनाम करने ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नाम पर बिहार की जनता वोट देती है, किसी को पगला को भी खड़ी कर देंगे अगर माननीय मुख्यमंत्री, उसको जिता देने की कैपेसिटी उनमें है, वैसे शख्स को, वैसे वीर बहादुर को ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं यही चाहता हूं कि इतना भ्रष्ट पदाधिकारी हिलसा नगर परिषद में हमें नहीं चाहिए, विभाग इनको वापस बुला ले। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। मैं वार्ड नंबर 10 के वार्ड पार्षद हूँ। पिछले 2016 से रेगुलर मैं जीत रहा हूँ। धरना देने का मुख्य क्या कारण? धरना देने का मुख्य कारण ये है कि हम लोग का जो प्रत्येक 15 दिन पर सम्मान बोर्ड का बैठक बुलाने का प्रावधान है विभाग से, जो आज तक उस कॉलम को पूरा नहीं किया गया है। 3 महीने 4 महीने पे बोर्ड का बैठक बुलाया जाता है, और उसमें हम लोग जो भी वार्ड पार्षद निर्णय लेते हैं उसको चढ़ाया नहीं जाता है, और अगले बोर्ड के बैठक तक प्रोसीडिंग रजिस्टर को खुला रखा जाता है। कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष जो हुए धनंजय कुमार, वो उसको खोल कर रखते हैं, अपने मनमाने तरीके से उसमें जो मन में आता है भरते हैं और उस पर काम करते हैं। और हम लोग अपना वार्ड का किसी तरह का कोई भी समस्या लेकर के आते हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, इग्नोर किया जाता है। अगर पूरे मीडिया कर्मी या हिलसा के कोई भी पदाधिकारी अगर चल करके देखना चाहेंगे तो मैं अपने वार्ड नंबर 10 के विभिन्न प्रकार के समस्या दिखाऊंगा जो कि अभी सामने बर्दाश्ता है। जनता तो हमसे काम मांगती है, लेकिन हम जब यहाँ अपना काम लेकर के आते हैं कार्यपालक पदाधिकारी एवं अध्यक्ष जी के पास, तो मुझे टाल मटोल कर करके ये कर दिया जाता है, और जब काम नहीं किया जाता है तो फिर हम लोग को ये नौबत तक आना पड़ता है, क्योंकि हम लोग को पब्लिक चुन करके भेजा, हम लोग पब्लिक के लिए लड़ते हैं, और जब तक जरूरत पड़ेगा तब तक लड़ते रहेंगे। अभी चाहते हैं कि जो बोर्ड का बैठक में निर्णय लिया गया था तेल्हाड़ा में कंपोस्ट फीड बनाने का, उसका हम लोग कागज मांगे तो हम लोग को नहीं दिया गया। फिर जो आयात निर्यात जो पंजी है उसका हम लोग जिरोक्स मांगे तो नहीं दिया गया। उसके बाद बहुत सारा कंबल 200 निर्णय लिया गया था। हम लोग अभी 17 से 18 वार्ड पार्षद एक साथ हैं, टोटल 26 वार्ड पार्षद नगर परिषद में हैं। तो 4-5 वार्ड पार्षद तो हम लोग के साथ नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोग के वार्ड में तो मनमाना काम हो रहा है। आज भी जाकर के देखिए, काम नगर परिषद से होता है, लेकिन जब मैं कार्यालय से पूछता हूं तो बोलता है कि नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी बोलते हैं, हमको तो पता नहीं है। अभी जहां से आप आ रहे हैं मिलकर के, क्या आप असंतुष्ट हैं उनकी बातों से? उनकी बातों से तो मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हूँ। असंतुष्ट हैं आप? असंतुष्ट हैं। क्या फिर उनने कभी कहा नहीं कि ये धरना हम आगे भी लंबित करेंगे? या आप कह करके हम लोग आए हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम धरना पे कंटिन्यू रहेंगे, दिन हो या रात हो। मांग है या सिर्फ कंपोस्टिंग की जो बात कर रहे हैं वही मांग है कि और नहीं और भी मांग है? हाँ हाँ, गिना सकते हैं आप? सबसे बड़ी बात है अभी तो गिना दिए, जैसे यहाँ जो भी नाला कौड़ाही होता है उसका हम लोग एस्टीमेट या एमबी मांग रहे हैं, या जो भी विभागीय काम हो रहा है उसका एस्टीमेट एमबी हम लोग मांग रहे हैं, या कौन कौन वार्ड में कितना कितना का काम चल रहा है उसका मांग रहे हैं, तेल्हाड़ा में कंपोस्ट फीड बन रहा है उसका मांग रहे हैं। तो किसी चीज का इस तरह के बहुत सारे समस्या हैं। जनता का जो मुद्दा है, मूलभूत मुद्दा, हाँ हाँ, समस्या का निदान आपके जो पदाधिकारी हैं कार्यपालक वो करते नहीं हैं, करते नहीं। आप अपनी बात बोले कि दूसरे वार्ड पार्षद कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं। वार्ड पार्षद नहीं, वार्ड में काम चल रहा है। हाँ, दूसरे वार्ड में काम चल रहा है विभागीय, लेकिन और बाकी वार्ड है उसमें काम नहीं चल रहा है। वो अपने जो धनंजय कुमार के जो चहेते वार्ड पार्षद हैं उनका वार्ड में काम चल रहा है, उनको मेन रूप से माइंड मेकअप कर लिए हैं
कि 5-6 वार्ड में हमको इतना काम करना है कि वही 5-6 वार्ड हमको फिर चुनाव जिता देगा। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर 6 वार्ड आपको चुनाव जिताने का ताकत रखता है तो 21 वार्ड आपको चुनाव हराने का भी ताकत रखते हैं। जी ये सब गुटबाजी जब होती है तो क्या कहीं मतलब कि मेन जो आपके जो हेड है विधायक इस क्षेत्र का है तो क्या मतलब कि हेड में बैठक होती है? नहीं विधायक जी हम लोग का कभी कोई समस्या पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं देते हैं। नगर परिषद से तो हमको लगता है कि विधायक जी के कोई मतलब ही नहीं रहता है। मैं दुर्गा कुमारी उप मुख्य पार्षद भिलसा। आप एक महिला हैं और जिस तरह से आप धरने पे बैठे हैं क्या ये साहब से बहुत परेशान है, अध्यक्ष महोदय से दोनों मिली भगत से पूरा काम करते हैं। इतना घोटाला किए हैं कि किसी को पता नहीं है। जो चीज मैं मांगती हूँ घोटाला किस प्रकार का, मतलब कैसा? मैंने आगत पंजी मांगी थी, उसका नहीं अभी तक दिए हैं। प्रोसीडिंग में मैंने बोला था जांच कराने का कुछ चीज, उस पर नहीं करा। हाँ, और ये क्या बोला, कब से हो रहा है इस तरह का? ये 2 महीने। सबसे पहले एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि ये ईओ साहब का ट्रांसफर हो गया था। ये 5 महीने में अध्यक्ष महोदय ने इनको दोबारा लाया गया। क्यों लाया गया? उनका कोई होगा तभी ना लाया गया है। घोटाला करने के लिए, चोरी करने के लिए तभी ना उनको बुलाया गया है। उस साइड से तो उनको हो नहीं रहा था पूरा, तभी इनको लाया गया है दोबारा। तो क्या आप धरने पे इस तरह? हाँ, धरना रात हो जाती है, जब तक हम लोग का फैसला नहीं होगा जब तक हम लोग नहीं निकलेंगे। जय कुमार विजेता, वार्ड पार्षद, वार्ड नंबर 16, नगर परिषद। जैसे हम लोगों का एक ही मांग है कि नगर परिषद हिलसा में जो भी विकास होना चाहिए वो हो। यहाँ पे यदि किसी भी तरह से माननीय वार्ड पार्षद के द्वारा कार्यालय से किसी चीज की जानकारी ली जा रही है और कार्यालय के द्वारा नहीं दी जा रही है तो हम लोग उसको मांग करेंगे, और जब तक उसकी जानकारी नहीं दी जाएगी तब तक हम लोग इसके विरोध में रहेंगे। तो जब नगर परिषद हिलसा के कार्यपालक पदाधिकारी यदि नहीं मानेंगे तब तक तो हम लोग जहाँ जाना होगा जाएंगे। जब तक हम लोग सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे तब तक नहीं, क्योंकि हम लोग एक प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए काम करते हैं। हम लोग कोई भी काम अपने घर और परिवार के लिए नहीं करते। जनता का बहुत बड़ा उम्मीद हमसे छिपा हुआ है। पदाधिकारी इस तरह का आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, क्या लगता है? मुझे लगता है कि कहीं न कहीं कार्यपालक पदाधिकारी किसी और से गाइड हो रहे हैं, और कार्यपालक पदाधिकारी कोई भी आए, मुझे उस कुर्सी से लड़ाई है और वो कुर्सी यदि किसी के द्वारा गाइड किए जा रहे हैं और वो गाइड हो रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है।